राजस्थान के एक गांव में जैस्मीन अपनी दो बेटियों सुमन और अंजलि के साथ रहती थी। जैस्मीन के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जैस्मीन गांव में काम करके अपनी दोनों बेटियों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चला पा रही थी। एक दिन जैस्मीन जब गांव में झाड़ू पोछा करके वापस लौटती है, माँ ये देखो अंजलि को क्या हो गया है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कई बार ऐसा हो जाता है। जैस्मीन सोचने लगती है कि क्या किया जाए कि अंजलि के पेट का दर्द कम हो जाए। उसके बाद वो हर एक घरेलू नुस्खा आजमाती है, क्योंकि उसके पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अंजलि को आराम नहीं आता है और वो पूरी रात रोती रहती है। अगले दिन जैस्मीन पड़ोस की एक समझदार औरत को लेकर आती है। वो बताती है, आपकी बेटी के पेट में इंफेक्शन हो गया है। जंगल में जाकर एक लाल फूल वाली लकड़ी तोड़ लाओ और वो पीस कर इसको पिला दो। जैस्मीन ऐसा ही करती है और अंजलि को पेट में आराम आ जाता है। माँ आज मुझे ठीक लग रहा है, मेरे पेट में बिल्कुल आराम है। माँ कितने दिन हो गए हम कहीं भी नहीं जाते हैं, आप हमें थोड़ी देर के लिए पिकनिक ले चलिए ना। प्लीज माँ हमें घुमा के ले आइए ना। ठीक है बेटा, मैं अपनी मालकिन से बात करके देखती हूँ। अगर थोड़े से पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो मैं तुम दोनों को पिकनिक ले चलूंगी। मालकिन मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। क्यों क्यों चाहिए तुम्हें थोड़े से पैसे? काम तो तुम कभी भी ढंग से करती हो नहीं और तुम्हें हर टाइम पैसे पैसे सिर्फ पैसे चाहिए। अगर तुम्हारी काम करने की इच्छा नहीं है ना तो साफ साफ बता दो, मैं किसी और को हायर कर लूंगी। अरे नहीं मालकिन, कोई बात नहीं, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, सारा घर का काम खत्म कर देना और उसके बाद घर के बाहर का पूरा लॉन साफ कर देना। जब जैस्मीन लॉन साफ कर रही होती है, एक कुल्हाड़ी उसके पैर के ऊपर आकर गिरती है। तभी वहां पर उसकी मालकिन आती है। क्यों री, अब क्या हुआ? मुझे पहले से ही पता था, खाना बना रही हो ना ताकि छुट्टी मिल जाए, कोई फायदा नहीं है। जैस्मीन बुरी तरीके से रोती रहती है। जैसे तैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है, पट्टी करवा के घर वापस आती है। माँ तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लग गई? बेटा मैं आज वहाँ पे काम कर रही थी तो एक कुल्हाड़ी मेरे पैर पर गिर गई। अब मुझे चिंता इस बात की हो रही है, तुम लोगों का लालन पालन और घर का गुजारा कैसे चलेगा। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, तुम आराम करो। सुमन काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है। जब वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है तो देखती है एक पक्षी पिंजरे के अंदर कैद है और लहूलुहान हो चुका है। अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी तुम्हें ठीक कर दूंगी। सुमन उसकी मदद करती है। जब पक्षी ठीक हो जाता है तो वो सुमन को कहता है, ये पोटली तुम घर ले जाओ और इसमें जादुई नेकलेस है, ये जादुई नेकलेस तुम अपने खेत में लगा देना। सुमन ये सुनकर खुश हो जाती है और बैग लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को पूरी बात बताती है। वो लोग खुश हो जाते हैं। अंजलि और सुमन दोनों मिलकर खेती करना शुरू करते हैं। वो दोनों खेत में नेकलेस उगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरा खेत नेकलेस से भर जाता है। वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। सुमन नेकलेस को बाजार में बेचने के लिए जाती है और देखते ही देखते सारे नेकलेस बिक जाते हैं। माँ हमारी अच्छी इनकम हो रही है, मैं सोच रही हूँ इनकम बढ़ाने के लिए हमें एक दुकान खरीदनी चाहिए। हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, हाँ हमें कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। सुमन नेकलेस की खेती पर बहुत मेहनत करती थी और देखते ही देखते सुमन नेकलेसेस का शोरूम खड़ा कर देती है और सुमन की कमाई और भी बढ़ जाती है। जब पड़ोस की शीला काकी ये सब कुछ देखती है तो वो उनकी तरक्की से जलने लगती है। ऐसा भी क्या हुआ है कि ये माँ बेटी इतनी तरक्की कर गई है, मुझे इनका राज पता लगाना ही होगा। शीला काकी उन दोनों माँ बेटियों की
नेकलेस की खेती वाली पूरी बात सुन लेती है। उसके बाद शीला काकी जादुई नेकलेस की खेती के पास पहुंचती है। अरे वाह! तो ये है इन माँ बेटियों का राज। जब मैं ये खेती ही खत्म कर दूंगी तो कहाँ से होगी तरक्की। ऐसा सोचकर वो जादुई नेकलेस की खेती में आग लगा देती है। अगले दिन शीला अपनी छत पे अकेली होती है तो वहां पर एक आग का गोला उसके पास आता है। अरे 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 तुम कौन हो और यहाँ यहाँ कैसे आई? मैं वही हूँ जिसकी जादुई नेकलेस की खेती तुमने जलाई है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर आग का गोला गायब हो जाता है। उधर जैस्मीन और उसकी बेटियां खूब तरक्की कर रही थी और उनकी जादुई नेकलेस की खेती हमेशा ऐसे ही चलती रहती है।